बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तारीख से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और आज हम मौजूद है क्लिफ्टन की एक ऐसी जगह जहाँ साहिली समंदर हो, जहाँ गैर मुल्की जो सयाह भी जो एक क्लिफ्टन आते हैं पानी और जाकर खूब सैर करते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं। मगर ये रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और आज हम मौजूद है इंटरनेशनल एक शख्सियत है और जिनका ताल्लुक बॉडी बिल्डिंग के शोबे से भी है और यकीनी तौर पर इंटरनेशनल जज भी हैं और कराची के अलावा दीगर मुल्क के दीगर सूबे में जिम भी चला रहे हैं। इनसे भी होगी बातें क्योंकि इनकी अम्मी जान भी प्यारी प्यारी बैठी हुई है, उनसे भी बात होगी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से। और यकतुब इनकी बेगम साहिबा भी साथ बैठी है। तो कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है, उनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सुहेल अनवर साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से और इनकी जो शोबा है बॉडी बिल्डिंग उस हवाले से। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अनवर भाई ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है तो रोज़े कैसे चल रहे हैं? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं, मगर आगे भी बताइए कैसे चल रहे हैं? आगे को उम्मीद है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से क्या कहते हैं, देखें इंशाल्लाह। अपने सोचा हुआ तो यही है, तहिया करा हुआ है कि इस दफ़ा पूरे रोज़े बाकी के रखते हैं जितने भी अब बाकी हैं। बाकी अब देखें अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो पूरे रोज़े रखूँगा मैंने आपसे इंशाल्लाह। सवाल किया था कि बचपन जब लड़कपन होता है तो रोज़े भी रखे जाते हैं और फिर कुछ रोज़े भी छूट जाते हैं या जानबूझ के तोड़ लिया जाता है, क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना। तो सच्चाई से बताएं, पूरे घर वाले यहाँ मौजूद हैं। सच्चाई जो है वो तो अम्मी बराबर में बैठी हैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोल सकता अभी तो। और मकसद बचपन में तो होता ये था कि घर से तो रोज़ा, घर में तो रोज़ा होता था बट बाहर नहीं होता था रोज़ा। उसकी वजह ये कि जब छोटे थे, हम स्कूल लाइफ में थे, रोज़े जबकि मना भी करती थी कि छोटे हो रोज़े नहीं रखो, लेकिन उस वक्त वालिद ख़ास तौर पे वालिद से बहुत डरते थे तो वालिद की डांट नहीं पड़ती थी तो इसलिए रोज़ा रख लेते थे। घर में बोलते जी रोज़ा है। वहीं घर के पास एक दुकान थी, वहाँ जाके खाते थे पीते थे, पूरा दिन घूमते थे और घर में आके तो डांट ना पड़े किसी चीज़ पे, ना वालदा बोलती थी ना वालिद बोलते थे, तो घर में कह के हम रोज़े रखते थे। लेकिन जब रमज़ान गुजरते थे और जब उस दुकान का बिल आता था तो उस दुकान के बिल से पता चल जाता था कि मैं रमज़ान में कितने रोज़े रखे नहीं रखे। तो वो बचपन में बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस बचने के लिए कि डांट ना पड़े और मारना पड़े किसी शरारत पे। अच्छा तो ये बताइए कि आज रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है और आपने अपने घर में सहरी का एहतमाम किया है, तो ये इसका ख्याल क्यों आया? नहीं, सहरी का एहतमाम तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो हैं वो सहरी और इफ्तारी दोनों एहतमाम बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो मेट हैं, जो घर में जो दूसरे नौकर भी हैं सब भी और देते भी हैं, और हम लोग अम्मी का वो है भी इन चीज़ों का। लेकिन हमारे वैसे भी और आम दिनों में भी पहली हम सहरी तो सारी मेरी बहनें, बहनोई, उनके बच्चे सब आते हैं और आने के बाद जो है वो सहरी और हम लोग ख़ास तौर पे और इफ्तारी फिर साथ करते हैं एक दिन। फिर हर वीकेंड पे हम किसी ना किसी सिस्टर के घर, ये हमारे यहाँ एक पुराना एक है चलता है इस तरीके से। अच्छा ये बताइए कि आपका ताल्लुक एक बॉडी बिल्डिंग शोबे से है और आप इंटरनेशनल जज भी हैं, आपने मिस्टर पाकिस्तान भी रहे, तो इन सूरत हाल में तो थोड़ा सा कुछ बॉडी बिल्डिंग के शोबे के मुताबिक बताएं। देखिए बॉडी बिल्डिंग तो बेसिकली मैं बहुत ही दुबला, बहुत स्किनी था बहुत बचपन में ना, तो बस उसको अपने आप को थोड़ा बेहतर करने के लिए ज़रा सभी अपनी उम्र में आपको पता है जब टीन एज होती है हर बच्चा पहले उसमें होता था कि वो जो घी के डब्बे होते थे उसमें सीमेंट भर के और फिर करते थे। हमारे वक्त में जब हम छोटे थे फिर जिम खुलना तो वो थोड़ा बहुत शौक था, तो वो शौक को इसलिए था कि तरह हेल्दी हो जाऊँ मैं, अच्छा लगूँ। 6 फीट हाइट थी, 60 kg वेट भी नहीं था, तो ऐसे जिम विम शुरू किया अपना। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर मेरी हिप बोन टूट गई, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेट हुआ और टांग मेरी काम नहीं कर रही थी, वो बहुत सूख गई थी। उसको सही करने के लिए मैंने शुरू किए ना एक्सरसाइज और ऐसे पढ़ना शुरू किया। बस फिर उसके बाद इस फील्ड में आते चले गए, फिर मुकाबले लड़े। उस ज़माने में कोई होता नहीं था, ये बात कर रहा हूँ मैं 1995 और 2000 में। उस ज़माने में ना तो इंटरनेट था, ना कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ था। बुक्स मंगाते थे, बाकी जो उस्ताद थे उस ज़माने के उनसे सीखते थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक उस वक्त में निकले और फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले भी लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते भी। मिस्टर कराची 2000 में, मिस्टर सिंध बना मैं, फिर 2002 में मैं टॉप 10 पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान के मैंने मुकाबले विन किए पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग गिल्ड से। अच्छा थोड़ा ये भी बताइएगा कि उमन जब आप बॉडी बिल्डिंग का शोबा है
और रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस दिन है, तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो उनकी कुछ सहरी के वक्त जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें कुछ वैट में कमी तो आती होगी ना? नहीं देखें, अगर पहले तो इतना नहीं इतनी नॉलेज थी, लेकिन जाहिर है अब तो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे इस फील्ड के अंदर लोग आ गए हैं कि जो कि अब इसको समझ रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको खाना पड़ता है, ठीक है। तो अब सहरी भी जो है रोजे रखें, जो मकसद हमारे वक्त में हमें ये लगता था, जो हम रोजे नहीं रखते थे कि जी जान बनानी है, रोजे रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने हाँ, अगर जो दिन भर कर रहा है तो उसने एक्सरसाइज कम करनी है। रमजान में रोजे में सहरी में आप वो चीजें खाएं जो कि आपको हेल्दी हो, मगर ये जैसे हमारे पराठे और ये बहुत ज़्यादा खाने से आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है। अफ्तारी करें तो उसमें भी हेल्दी डाइट हो आपकी, ना कि पकोड़े, समोसे और दही बड़े और इस टाइप की चीज़ें जो कि पेट फुलाते हैं आपके ज़्यादा, या शुगर वाली चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे। तो ये जाके फिर आपको कहता है आपकी भूख को ख़त्म, क्योंकि आप इतनी लंबी फास्टिंग पे होते हैं, उसके बाद जब एकदम आप शुगर वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म में आपके बॉडी एकदम लोड आता है। तो इसलिए आपको बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें जैसे खजूर है, आपके फ्रूट चाट है, आपके जो हमारे चने बनते हैं, छोले जिन्हें हम कहते हैं, ये हो गया, दूध का शरबत हो गया, आप चिकन या बीफ के सैंडविचेस बनवा लें, इस टाइप की चीज़ों पर ज़्यादा जोर है। अच्छा तो साहब ये बताइए कि उमर कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग शोबे को पाकिस्तान में इतनी पذیرائی नहीं मिलती और इंटरनेशनल तौर पे बड़ी पذیرائی मिलती है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस शोबे की तरफ आना चाहिए? देखें जी, मैं तो पुरजोर मुतालबा करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से। उसकी वजह ये देखें, अब ये बॉडी बिल्डिंग नहीं रहा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अब ये बॉडी बिल्डिंग में कई शाखें निकलाई हैं, जिसमें एथलेटिक फिजिक, मॉडल फिजिक, इसके अंदर मास्टर क्लास यानी अबव 40, 50 और 60 से अबव। अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट कराया, उसके अंदर भी यही था कि हमने इस एज के, फिर जूनियर क्लास, फिर डिसेबल लोग, तो ये हर कैटेगरी के लोग। अब आप जिम जाएं, कराची में इस वक्त तकरीबन 4 से 5 हज़ार जिम है और सब भरे हुए हैं। और उन जिमों के अंदर वो लोग जा रहे हैं, जो बच्चा भी जा रहा है उसमें, बूढ़ा भी जा रहा है, मोटे भी जा रहे हैं, दुबले लोग भी जा रहे हैं, फिट भी जा रहे हैं, यानी एक लाइफस्टाइल बन गया है इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची, क्या पूरे पाकिस्तान में। तो अब वो बॉडी बिल्डिंग नहीं रही, अब आप ये समझिए एक हेल्थ एंड फिटनेस का ही होगा। और मैं ये चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करूंगा, जैसे अब जिम्स बना रहे हैं, अब जिसपे इतनी ड्यूटी है इन इक्विपमेंट पे, इनको आपने लग्जरी में डाल दिया, ठीक है। अब अगर इंपोर्ट कोई करता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में उस मेयार की नहीं बनती, और कुछ तो बनती ही नहीं, जैसे ट्रेडमिल है, वॉकिंग ट्रैक जो होता है, साइकिलिंग है, जो पाकिस्तान में बनती नहीं, इस पे आरडी गवर्नमेंट ने लगाई हुई 20%। आरडी हर उस चीज पे लगती है जो पाकिस्तान में बन रही है, लेकिन हम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चीज पाकिस्तान में बनी नहीं रही और हेल्थ से ताल्लुक है, दुनिया में किसी भी हेल्थ इक्विपमेंट पे 0% ड्यूटी है, पाकिस्तान में ड्यूटी है 101%। अच्छा सर साहब ये बताइएगा कि वालदा मोहतरमा भी साथ में बैठी हुई हैं, तो आपको सहरी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? मुझे सहरी में तो खैर वो बचपन में तो हम पराठे और ये इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है, ज़ाहिर अब 52 में एज है, तो अभी मैंने शुरू में वही जवानी वाली सोचा कि पराठे खाऊं, तो वो 2 दिन में तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं तो रोटी घर की, घर का सादा खाना और जो घर के खाना होता है, लेकिन वो एंड में एक चाय के कप के साथ कड़क पराठा जो होता है ना, वो एक सहरी का एक मज़ा देता है। अच्छा ये भी चीज़ है, जब आपकी बेगम साहबा भी साथ में मौजूद हैं, तो ये बताइए कि आपको जो सहरी में, जो आप लड़कपन में, बचपन में वालदा के हाथ की जो चीज़ें पसंद आती थी, तो वालदा के हाथ की जो सहरी पसंद आती थी या बेगम साहिबा के हाथ में आती? नहीं, क्योंकि वालदा के हाथ की अगर जो चीज़ पसंद आ गई तो ऐसा है बेगम साहिबा नाराज़ होती होंगी कि आपने अम्मा की तारीफ़ कर दी। नहीं, मैं आपको सबसे बड़ा अलमिया ये बताऊं कि हमारे यहाँ मेरी बेगम जो है ना, उनको मेरी वालदा ने ही खाना पकाना सिखाया, ठीक है। उनके जब शादी हुई थी तो उन्होंने बोला खाना बनाना नहीं आता, तो अब वो बनाती हैं तो अम्मी के उस पर। लेकिन अभी भी जो बात अम्मी के हाथ की थी, हम बैठकर यही बात करते हैं कि जो अम्मी बनाती हैं, हाँ अम्मी अभी भी बनाती हैं जब दामाद आते हैं इनके, मेरे लिए अभी नहीं बनाती हैं। दामाद जब आते हैं, बेटियां आती हैं, तो उनके लिए अभी भी खुद खड़े होकर बनाती हैं या बनवाती हैं, अपनी बिल्कुल उसमें डाल देंगे कि जी मैं बनवाऊंगी खाना, तो वो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। आज भी माँ के हाथ के खाने का टेस्ट अलग है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप जो माँ की तारीफ करते हैं बार बार, फिर कभी ऐसा है कि बेगम साहिबा ने आपसे शिकवा किया कि हर वक्त आप अम्मी की तारीफ करते हैं, मैं भी तो खाने अच्छी बनाती हूँ, तो कभी ऐसा वाक़या आया? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं आया कि वो बेगम साहब को पता है, तो बेगम साहिबा बेटी, ऐसा तो नहीं आप डर के मारे बात कर रहे हैं? मेरी सिस्टर बेटी है अभी तो। नहीं ऐसा, अच्छा सिस्टर बेटी। हाँ, बेगम तो अभी सामने बैठी है, वो आएंगी अभी। अच्छा। तो वो तो जब बात होगी तो, लेकिन ये मेरी सिस्टर है और मेरे बाद है मेरी माशाल्लाह 4 बहनें। एक मेरा भाई था जो एयर ब्लू का जो क्रैश हुआ था मरगला हिल्स में, उसमें शहीद हो गया, मोहम्मद असद नाम था। तो मेरी अब 4 बहनें हैं, 3 कराची में रहती हैं, कनाडा में रहती हैं, ये मेरे बाद हैं सबसे जो। अच्छा चले, आपने बहनों की बात की है, जब एक सहरी का दस्तरखान लगता था, इफ्तारी लगती थी, वालिद भी बैठे हैं, वालदा भी बैठे हैं, और कभी ऐसी चीज़ हो कि आपको कोई चीज़ पसंद है
और बहनों ने वो चीज़ उठा ली हो या बहन को वो चीज़ पसंद और आपने उठा के खा ली, तो ऐसे मौके पे कहीं आप में नहीं, नाराजगी होता हुआ? नहीं, ऐसा होता इसलिए नहीं था कि बहनें थी, मैं एक्सरसाइज बचपन से करता था, तो वो मेरे खाने का ज़्यादा ख्याल रखती थी, वालिदा भी, कि मैं जितना खा लूँ ज़्यादा बेहतर है। कभी ऐसा होता था ना कि बहनें बैठी हैं कि भाई ये चीज़, नहीं, भाई ने बोला नहीं कभी नहीं ये चीज़। बहनों ने कभी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा मुझे ही खिलाने के चक्कर में लगी रहती थी। अच्छा, हमारे साथ सुहेल अनवर साहब मौजूद थे, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं, मज़ीद भी होंगी, क्योंकि अब बात करेंगे अम्मी जान से, क्योंकि इनसे बात होगी बड़ी प्यारी, और इनकी आज सुहेल अनवर साहब की जो पसंदीदा चीज़ें उसके बारे में पूछेंगे। और यकीनी तौर पे ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो यकीनी तौर पे सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वालिदा मोहतर भी मौजूद है, तो उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि सुहेल भाई के साथ आप रमज़ान मुबारक में अल्लाह के उस घर की हाज़िरी दी, यानी खाना काबा और मस्जिद नबी। जब रमज़ान का आपने वहाँ गुजारा है, तो जब इफ्तार का वक्त आता था तो वहाँ पे होता था आब ज़मज़म, फिर आब ज़मज़म के साथ होता था खजूर, और कई इस्लाम की वहाँ खजूरें, तो आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। मैं इनके साथ ही रोज़ा खोलती थी वहाँ पर भी, और बहुत अच्छा लगता था आब ज़मज़म पीना और सब चीज़ें लेना। और दोबारा जब मैं गई थी तो जब रमज़ान नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा कमरा लिया था होटल में कि जिसकी खिड़की से खाना काबा नज़र आता था। अच्छा, ये बताइए कि जब से मस्जिद नबी में जब आपने रोज़ा खोला, अजवा खजूर आई, जो दुनिया की महंगी तरीन खजूर कहलाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर, और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये उनकी तिजारत थी, तो ये बताइए कि अजवा खजूर के अलावा और वहाँ पे जब आपने सहरी की होगी, तो कैसा लगा वहाँ की? बहुत अच्छा लगता था वहाँ, तो बस दिल चाहता था ये टाइम ख़त्म ही ना हो, यहाँ से हम जाएं नहीं वापस, मगर वापस आना पड़ता है। और जब मुझे खाना काबा नज़र आता था खिड़की से, इन्होंने मुझे वहीं बिठा दिया था सुहेल ने, और मैं जब नियत करती थी और कहती थी मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो सामने ही काबा शरीफ होता था। बहुत खुशी होती थी मुझे, मैं घंटों वहाँ बैठी रहती थी, दुआएं मांगती रहती थी सबके लिए। अच्छा, आपने खाने काबा में भी, जब मस्जिद नबी गई सरकार के रोज़े पर, और वहाँ भी जाके अपने रोज़ा खेला, तो वहाँ का कैसा मंजर था? गुंबद खज़रा पल पल नूर बिखेरे, तो आपने वो देखा होगा, तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे रोज़ा भी खोला है, वहाँ पे दस्तरखान भी लगे हुए थे जहाँ औरतें रोज़ा खुलवा रही थी लेडीज़ में, वहाँ पे भी रोज़ा खोला हमने। इनकी फुफियाँ भी साथ होती थी मेरे, बहुत अच्छा लगता था। हमारे साथ सुहेल की वालिदा मोहतरमा मौजूद थी और हैं, और क्योंकि सहरी के दस्तरखान है और यहाँ भी मज़ेदार खाने भी लगेंगे, मगर सुहेल भाई की बहन भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और क्योंकि उनसे भी बातें होंगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, और यकीन तौर पर कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो, क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो हम सहरी के दस्तरखान पे भी जाएंगे, और वहाँ भी कुछ और लोगों से भी बातचीत होगी, इनकी फैमिली यहाँ मौजूद है। चलें हम बात करते हैं सुहेल भाई की बहन से, क्योंकि अम्मी भी मौजूद है और सुहेल भाई भी मौजूद है, तो बहन से भी कुछ बातें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि अम्मी भी मौजूद हैं और यहाँ सुहेल भी मौजूद हैं, तो ये बताइए रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं? बस यही पैगाम देंगे कि अपने बच्चों को अच्छी हिदायत दें। हम बच्चों के लिए खुद अच्छा अमल करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, बस जो हम रमज़ान हम अपने बच्चों को जिस तरह पेश करेंगे उसी तरह बच्चे करेंगे आगे। अच्छा, अम्मी के लिए आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें क्या बना के लाती हैं जब अपने घर पे आती हो या यहाँ पर, तो क्या पका के देती हैं अम्मी को? बस अम्मी ज़्यादातर सब्ज़ी शौक से खाती है। सब्जी शौक से तो खाती है, मगर आपके हाथ की क्या चीज़ पसंद है अम्मी को? बस जिस चीज़ की फरमाइश करें, अमूमन सब्ज़ी की फरमाइश करती हैं, गोश्त वगैरह पसंद नहीं है इतना। पहले खाती थी, अब सब्ज़ी दाल सादे खाने खाती हैं, तो बस वो सही बना हो, सलाद हो, चटनी हो, प्रॉपर खाना हो, खाती हैं शौक से, बस वही खाती हैं। तो सुहेल के लिए क्या बनाती हैं? भाजन के लिए, भाजन को ज़रा पसंद आना मुश्किल काम होता है। क्यों, आप वो बताएं। इसके अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। देखिए, अभी तो यहाँ बात हो रही थी कि ये कह रहे थे कि मैं अम्मी के हाथ का खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। नहीं तो सिखाया उनको, तो सिखाया, तो अभी तो सामने बात हो गई। भाभी हैं, बस भाभी के अलावा अब किसी हाथ का पसंद नहीं आता। ही कहते हैं कि तुम लोग को आता ही नहीं खाना बनाना। ये तो कोई बात भाभी नहीं। के हाथ के शौक से खाते हैं, बस हम लोग को पसंद आता है। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ लोगों को आप लोग लेके नहीं आती होंगे, फिर इसका मतलब है? नहीं, हमारे घर आते हैं ना, हमारे घर आते उस टाइम नहीं कहते कि उस टाइम तो कहते होंगे ना कि मेरी बेगम की हाथ की चीज पसंद है, आप लोगों ने आज क्या बनाया? हाँ, कहते थे, ये डायरेक्ट कहते थे। इनको नहीं पसंद आता तो तारीफ भी बहुत करते हैं। तो तारीफ बहुत अच्छा लगा। अब जैसे अभी के आए थे, हमारी अभी दावत थी, पाए पसंद आए, अम्मी के हाथ के अलावा किसी के पाए पसंद है तो बहुत तारीफ की। अच्छा, नहीं पसंद आते तो फिर तो जब आपके हाथ के पाए पसंद आए तो उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया था आपको?
नहीं, बस तारीफ ही इनके गिफ्ट होता है। तारीफी गिफ्ट होता है। नहीं, ये भाई तो बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हर लम्हे पे थोड़ी तो गिफ्ट दिया करते करता है। ये हमारा भाई है, हम 4 बहन हैं, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत करता है और हम भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस हम सबकी जान ही इसके अंदर है। ये अल्लाह ताला इनको बड़ा खुश रखे। मोहब्बत करते हैं चारों बहनें, और ये भी भाई भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है कि बस हर चीज़ में हम बहनों को पहले पूछेगा। अम्मी तो जारी माँ है, वो तो पूछेंगी, लेकिन भाई भी हमें सबसे हर चीज़ में आगे आगे रखता है। अच्छा, अभी सुहेल भाई जैसे बात कर रहे थे कि ये स्कूल के अंदर हर किसी से झगड़ा करते थे और उसी स्कूल में वालदा मोहतरमा टीचर थी, तो शिकायत आती तो आप लोग भाई को कोई बचाने की कोशिश करती थी कि कभी अम्मी ने घर पे भी आकर मारा हो कि भाई स्कूल में तो बहुत लड़ा? हम लोग सब डरते थे। अम्मी की तो सिर्फ अम्मी की आंखें होती थी, हम लोग डर जाते थे। भाईजान पे तो करती थी, हम लोग को तो उतना नहीं। भाईजान का ही होता था शरारत, पहले आंखें दिखाई जाती थी, दूसरा स्टेप पे फिर पिटाई होती थी। ये मेरे साथ पढ़ती भी थी, उसी मेरी अच्छा। स्कूल में जूनियर भी थी। भाई सुहेल भाई की जो हमारे साथ बहन थी वो बता रही थी कि सुहेल भाई यकीन तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं बहनों से, और यकीन तो ये अपनी बेगम साहिबा के हाथों का खाना पसंद करते हैं। मगर सुहेल भाई ने बहुत सच्चाई से बात की कि मैं वालदा के बगैर कोई भी चीज़ हो, वालदा के हाथ की सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वालदा ही नहीं इनकी वाइफ को खाना पकाना सिखाया। तो हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और सुहेल भाई, अम्मी और दीगर बहनों से भी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि अब दस्तरखान पे चलते हैं, क्योंकि तहरी का दस्तरखान का वक्त भी हो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सुहेल अनवर साहब थे, वालदा मोहतरमा थे, उनकी बहन साहिबा से बातचीत हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पे वालदा मोहतरमा ने बताया कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना इन्हें खाने काबा और मस्जिद नबी में भी गुजारा, और वहाँ अजवा खजूर और कहा जाता है कि आब जमज़म भी पिया और उससे रोज़ा खोला। तो कितने खुशनसीब लोग हैं कि जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में खाने काबा और मस्जिद नबी की ज़ियारत करते हैं। यकीनी तौर पे खुशनसीब लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि मस्जिद नबी के साथ साथ अजवा खजूर भी है। और अब हम बात करेंगे वालदा मोहतरमा से एक बार फिर सहरी के दस्तरखान पर। हमें ये बताइएगा कि सुहेल साहब जो आपके साहबजादे हैं, तो ये आप उस स्कूल में टीचर थी और ये पढ़ा करते थे और थोड़ा बड़ा झगड़ा करते थे, तो आप स्कूल में मारा करती थी, तो ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और वो भी मैं इसलिए मारती थी कि दूसरे के बच्चे को मारो तो पेरेंट्स आ जाते हैं, इनको मारने से कोई पेरेंट्स नहीं आते थे जो मुझसे सवाल करें, इसलिए मैं इनकी पिटाई करती। सबका गुस्सा मुझ पे उतरता था। बल्कि प्रिंसिपल कहती थी कि भाई ये आपका बेटा यहाँ नहीं, ये हमारा है, यहाँ आप इतनी सख्ती ना किया करें इसके ऊपर। तो लेकिन फिर भी मैं इनकी सख्ती करती थी। अच्छा, पढ़ने लिखने के मामले में कैसे थे? अच्छे थे, अच्छा पढ़ते। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाती थी तो इसलिए अच्छे थे? नहीं नहीं, मैंने तो पेपर भी बनाती थी, मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बताती थी अपने, कि वो ज़रूर अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बता देंगे जाके। कहते भी थे लोग, मैंने कहा नहीं, मैंने बनाया ही नहीं। अच्छा, अभी ये बताइए कि आज सहरी का दस्तरखान सुहेल भाई ने सजाया है, तो आज आपने सहरी में क्या क्या जो है पकवाया? काफ़ी चीज़ें बनवाई हैं, बहुत सारी बनी है, मैंने नहीं बनाई है, सब मेरी बहू ने बनाई है। माशाल्लाह। हाँ, वही सब बनाती है, वही सारे एहतमाम करती है। मैं अपनी नवासी को बुलाना चाहूँगी। अच्छा, अम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरी एक नवासी है, और यकीन तो पे कितना प्यारा नाम है, फातिमा। और फातिमा नाम सुनते ही तो फिर मज़हब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं, क्योंकि उन जैसी जो है खिदमत किसी के पास नहीं थी। मगर फातिमा भी बहुत अच्छा नाम है, और यकीन तो सुहेल भाई की भांजी है। तो उससे भी बात करते हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में। प्यारी भाई फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो आपका नाम बड़ा प्यारा है फातिमा, तो आपकी सहेली भी आपसे कहती है कि आपका बड़ा प्यारा नाम है? नहीं, क्यों इतने प्यारे नाम को वो अप्रिशिएट नहीं करती? अच्छा, ये बताइएगा चलें कि नाम तो आपका प्यारा है, आपकी जो नानी है, दादी है, तो आपको कैसा लगता है कि इनके साथ जब आती हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप इनकी खिदमत भी करती हैं? नहीं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नानी के घर आते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग जब नहीं आते तो नानी सबका वेट कर रही होती हैं कि हम लोग कब आएंगे। आज भी जैसे नानी वेट कर रही थी और मुझे आने में लेट हम लोग हो गए थे, नानी की इतनी सारी कॉल्स आई थी कि हम अभी तक क्यों ही आए। अच्छा, नानी के हाथ की आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, आज बताएं सब। नानी सबसे अच्छे पाए बनाती हैं। पाई बनाती हैं? हाँ, तो नानी ईद बकरा ईद पे दावत करती हैं सबके लिए, और पूरा खानदान को बहुत पसंद होता है नानी के पाए। नानी के पाए,
तो आपने नानी तो कुछ सीखा पाए बनाने, क्योंकि जब आपको भी तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं, नानी बना के खिला देंगे हमें जब भी खाना होगा। अच्छा अच्छा बताएं कि जब सहरी का वक्त होता है तो आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं? हम लोग को तो लाइट चीज़ें पसंद हैं, ब्रेड या ऑमलेट, इस तरह से बहुत लाइट। अच्छा, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े अच्छे जा रहे हैं। मगर गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो कभी कभार पानी की प्यास लगती होगी ना? प्यास ज़्यादा लगती है, भूख तो नहीं लगती इतनी। भूख बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना सब्र का कहता है कि वो सब्र करो, सब्र का और मोहब्बत का अखौत का पैगाम देता है, तो आप क्या कहेंगी? यही सिखाते हैं, क्योंकि जब पूरा दिन भूख लग रही होती है, बिल्कुल जो लास्ट टाइम होता है अफ्तारी के टाइम, तो उस वक्त जो हम कंट्रोल करते हैं, तो उससे यही समझ आता है कि सब्र करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके मामू मुकाबले जीत कर आए और टाइटल मिले, तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी? हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी भी मामूजान बाहर गए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो सिर्फ एयरपोर्ट पे जब उन्होंने पिक्चर शेयर की थी जिसमें लोगों ने फ्लैग पकड़ा हुआ था, और हम लोग का लाइक जो उन्होंने कोट्स पहने थे उस पर फ्लैग बना हुआ था, पाकिस्तानी फ्लैग बना फ्लैग पाकिस्तान का फ्लैग था, तो बहुत प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए। अगर ये जब जीत कर आए तो आपके लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आए थे? कुछ तो गिफ्ट लेकर आए होंगे ना मामू? यूजुअली सबके लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, चॉकलेट लेके आए थे? तो सबके लिए हाँ। नहीं तो कोई उन्होंने कोई और भी तो आइटम दिया होगा ना, कि कोई और प्यारा गिफ्ट दिया होगा वगैरह ले आते हैं, और ज़्यादातर तो चॉकलेट्स होती हैं। वरना हम लोग जब नानी के आते हैं, हम लोग हमेशा मामजान से कहीं भी जाने के लिए कहते हैं, कुछ भी होता है तो वो करा। मैंने सुना है कि आपके मामू तो बड़े सख्त है। नहीं, ठीक है, रमजान का महीना बिल्कुल सच गलत बताइएगा। चीज़ों में शायद बोलते हैं, लेकिन हम लोग के साथ तो बहुत, जैसे हम लोग स्टे करने आते हैं तो पूरी रात बैठ के हम लोग बातें करते हैं उनके साथ। हम लोग कहीं जाने के लिए कहते हैं तो हमें ले जाते हैं, तो हम लोग का तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनसे। अच्छा, ये बताइए कि नानी की कोई ऐसी बात बताएं कि नानी को आपकी प्यारी बात पसंद हो। ये तो नानी बताएंगी। नहीं, आपको भी तो कोई ना नानी की कोई प्यारी प्यारी बात याद होगी कि नानी आपको सख्ती करती हैं, कोई हिदायत करती हैं कि बेटा ये काम नहीं करो, तो कभी कभी ऐसा किया है नानी ने आपको? कभी कोई ऐसी हिदायत की है? नहीं, नानी प्यार से समझा देती हैं, अगर कोई भी चीज़ होती है तो अच्छा, कोई चीज़ समझा देती हैं? समझा देती हैं। अच्छा, और भी सारे लोग अभी घर में मौजूद हैं और तेरी का दस्तरखान सजेगा, तो उन सब को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? ये कि जब सब लोग साथ होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ, तो वो हमें करना चाहिए। फातिमा से हमारी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, और यकीन तौर पे रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़कात देना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, कोई शख्स भूखा ना सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ज़कात दो, अड़ोस पड़ोस को दे, कोई भूखा ना सो सके। तो इस्लाम में तो बहुत बातें हैं, मगर कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में अपने दोस्तों के साथ साथ मोहल्ले में भी देखो कोई शख्स परेशान ना हो, और ये तमाम चीज़ें रमज़ान मुबारक के अलावा भी करनी चाहिए। अब मेरे साथ इस वक्त सोहेल भाई बैठे हैं, सोहेल भाई से कुछ और भी बातें करते हैं। सोहेल भाई, ये बताइए कि जैसे कि भी आपने कहा कि मैं स्कूल में बड़ा शरारती था और अम्मी ने मारा, जिस तक अम्मी मारती थी आपको, तो आप घर पे आके अपना गुस्सा उतारते थे कुछ? नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं था। अम्मी की तो आंखें बहुत होती थी, बस घूर के देखती थी, वही हमारी जान निकाल देती थी। तो और स्कूल में मकसद, आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि स्कूल के अंदर मैं अपनी क्लास में मॉनिटर था, और मैं वाहिद मॉनिटर था जो अम्मी से पिटता था। वरना अमूमन मॉनिटर जो होते हैं वो क्लास में मकसद नहीं पिटते। अब वो किसी ने शिकायत कह दी, मैंने शायद एज अ मॉनिटर किसी को सज़ा दी या कोई बात हुई थी, तो अम्मी ने आके, उस बच्चे ने जाके शिकायत की, अम्मी ने आके मुझे जो उस दिन सही तबीयत से पिटाई लगाई मेरी। अच्छा, कभी आया तो आपको अब्बू साहब जो आपके वालिद मोहतरम थे, कभी उन्होंने भी आप पे सख्ती की है? नहीं, वालिद तो मेरे इतने सख्त थे कि सवाल ही पैदा नहीं था। हम उस कमरे में नहीं बैठ सकते जाते थे जिस कमरे में वालिद होते थे। हमारी वालदा सख्त भी थी और दोस्त भी थी, मगर ये दोनों चीज़ें थी, इनमें एक सख्ती भी थी और एक दोस्ती भी थी। मगर हमारे वालिद के सामने तो कम अज़ कम मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके सामने जिस कमरे में बैठे हूँ बगैर उनकी इजाज़त के उस कमरे में आ जाऊँ। मेरे वालिद, क्योंकि हमारा ताल्लुक जूनागढ़ से, मेरे वालिद भी जूनागढ़ से थे, तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ बड़ा या अदब अदाब बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर गलती से किसी बड़े की तरफ हमारी पीठ हो जाती थी तो हमारे वालिद उन्हीं के सामने में मुर्गा बना देते थे कि किसी बड़े के सामने कमर हुई तो कैसे हुई तुम्हारी। तो ये तो वालिद के तो हमारे खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनके मकसद उनके सामने कोई बात हो जाए उस कमरे में, बहुत ज़्यादा डरते थे। आपने जूनागढ़ का जिक्र किया, तो नवाब आप जूनागढ़ जी, जहांगीर तो अम्मा को याद होंगी, खान जी जो इस वक्त है, अम्मी के हाथ के खाने पसंद है। खान जी भी आजकल जो है बड़ी अपने घर में तकरीबात करते हैं, तो कभी खान जी से मुलाकात हुई है? तो खान जी साहब से मुलाकात भी हुई है, खान जी साहब से नवाब जहांगीर खान जी जो आजकल हैं, इससे पहले थे दिलावर खान जी, इनके जो वालिद थे,
तो उनसे तो मेरी नहीं हुई, मेरे वालिद की थी मुलाकात। लेकिन बात ये है कि ये भी बहुत अच्छे नफीस आदमी, अम्मी के खानों की वो जब मिलते हैं तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे दादा दुबई में थे, नवाब साहब दुबई भी आते थे, अम्मी भी होती थी, ये यहाँ पर भी अम्मी के हाथ के खाने खाते, तो आज भी मिलते हैं वो वही बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अम्मी के हाथ के खाने में आज तक नहीं भूला हूँ। अच्छा अनवर, ये बताइएगा कि जूनागढ़ से जो आपने जिक्र किया, तो जूनागढ़ के एक और कि दुनिया अजीम क्रिकेटर भी थे जो जूनागढ़ से जिनका ताल्लुक था अनवर साहब का, तो कभी उनसे मुलाकात हुई टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? नहीं, मेरी कभी नहीं हो। मेरी भी जो अनवर साहब से मेरी जो बात हुई है ना, तो वो सॉरी अपना नवाब साहब से, तो वो मेरी ज़्यादा तब इंटरेक्शन है, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो ज़ाहिर है मेरा इतना नहीं था, अब्बू का ज़्यादा था, उनसे दोस्ती थी, क्योंकि अब्बू के वो कज़न भी थे लगते थे। तो मुझे उन्होंने फिर फ़ोन किया था जब उन्हें पता चला कि उनने हमें क्यों नहीं बताया और ख़ानदान में मिला करो, तो फिर मेरा उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर मुझे पता चला। ज़ाहिर है वो इतने बड़े थे, ज़ाहिर है मेरे वालिद की उम्र के हैं, वालिद के दोस्त भी थे, कज़न भी थे, लेकिन ये कि अब उनके साथ एक अच्छी बातचीत है, लेकिन मेरी और किसी से मुलाकात। अच्छा ये बताएं कि जब जूनागढ़ तुम्हें गुजरात में आता है तो कभी जाना हुआ? नहीं, ख्वाहिश बहुत है कि इंडिया जाएं और देखें जूनागढ़, क्योंकि जो हम सुनते हैं जूनागढ़ के बारे में तो प्राउड फील होता है। लेकिन अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की मोहब्बत में नवाब साहब यहाँ तो आ गए, लेकिन बस अब अल्लाह ताला हमें कभी मौका दे कि इंडिया जाके देखें। जैसा कि हम सहरी के दस्तरखान पे मौजूद हैं और आज की सहरी बड़ी ज़बरदस्त है और मैं देख रहा हूँ मज़ेदार खाने, कबाब भी है, नाहरी भी है, और कैसा सुहेल साहब ने एहतमाम किया है कि आज की सहरी के दस्तरखान पर यकीन तौर पर कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। देखिए सहरी का वक्त हो गया है, सब सहरी कर रहे हैं, सुहेल भाई भी कर रहे हैं और सामने अम्मी जान बैठी है और उन यकीन तौर पर सुहेल भाई की वाइफ भी है और बहनें भी हैं और बड़े ज़बरदस्त आज खाने तैयार किए। तो हम बात करते हैं सुहेल भाई की बहन से कि आज उन्होंने रमज़ान मुबारक के हवाले से सहरी के दस्तरखान पे क्या क्या खाने तैयार किए। खाने भी तैयार किए हैं, टिक्के तैयार किए हैं, बहुत मज़ेदार कीमा है और बेहतरीन नहारी है, जिसे आप खाएंगे तो मेरे ख्याल से कभी उसका जायका नहीं भूलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज आपने सहरी के दस्तरखान पे बड़े ज़बरदस्त खाने तैयार किए, तो उम्मन सहरी के दस्तरखान पे क्या ऐसे ही रोज़ाना खाने तैयार होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि भाईजान को सारी चीज़ें सॉलिड चाहिए होती हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा हल्का बहुत इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन भाईजान को जो है वो चिकन चाहिए होती है, बीफ भी चाहिए होता है, पराठे, लस्सी, इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर ये है कि हम भी इंजॉय करते हैं, सब बहनें और अम्मी जान सामने बैठी हुई हैं, तो उनके हाथ के मज़ेदार खाने कौन कौन से पसंद है आपको? उनके मज़ेदार खाने, एक शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, इतना शोला खिचड़ी जी बहुत मज़ेदार वो होती है, लेकिन अब आजकल के बच्चे तो ये चीज़ें खाते नहीं हैं। लेकिन हमें जब दिल चाहता है तो फिर अब अम्मी तो नहीं, खैर मैं उनसे पूछ के बनाती हूँ, फिर उनके साथ शेयर करती हूँ, या तो लेके आ जाती हूँ या फिर मैं अपने घर दावत में बनाती हूँ। अच्छा सुहेल भाई ने बताया कि आज पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, सारी बहनें हैं और बच्चे हैं, तो आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली भाईजान घर में होते हैं और अम्मी होती हैं, तो समझें कि हमें एक हफ्ते जो हम घरों में होते हैं अपने, यहाँ आके हमें ऐसा लगता है जैसे हम फ्रेश हो गए। अच्छा रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। शदीद गर्मी भी है? गर्मी है, लेकिन हम लोग का इतना निकलना नहीं होता क्योंकि मैं भाईजान के साथ ही होती हूँ, इनके जिम ही देख रही हूँ, तो मैं रोज़े के बाद ही जाती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने जिम की बात की है, तो सुहेल साहब ने कई टाइटल जीते हैं, जी जी। और जब टाइटल जीतने के बाद तो आपको सुहेल भाई ने कोई तोहफा दिया तमाम बहनों को या सिर्फ बातों बातों में टरका दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तोहफे देते हैं और ईद त्यौहार पे देते हैं, कभी बाहर जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं, और कोई भी हम फरमाइश कर दें तो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। हम सहरी के दस्तरखान पर मौजूद थे और यकीन तौर पर सहरी का वक्त है और मज़ेदार खाने लगे। कोई ऐसा ना हो कि बातों बातों में सहरी का वक्त निकल जाए और मैं भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। आज की सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए सहरी पर एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।